मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। मैं अपनी नखरीली और घमंडी बेटी को आपके स्कूल में एडमिशन दिलाने आई हूँ। इसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, डिसिप्लिन भी सीखना है। बिल्कुल मैडम, हमारी एक ही पहचान है, यहाँ से कोई भी पहले जैसा वापस नहीं जाता। क्या अब मुझे ये रोबोट डिसिप्लिन सिखाएंगे? इनकी मेरे सामने क्या औकात है? बस 3 महीने, फिर आप खुद फर्क देख लेंगे। ठीक है, 3 महीने बाद मैं इसे लेने आऊंगी। माँ प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं इन रोबोट्स के साथ नहीं रह सकती। बस अब अंदर जाओ। आपका रूम नंबर 403 है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब अगले 3 महीने मुझे यहीं रहना था। दरवाजा खुलते ही हाय हाय। वाह, यहाँ तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। छोटी मालकिन, मैं रूममेट नंबर 101। मैं रूममेट नंबर 102। मैं रूममेट नंबर 103। आपका स्वागत है मैडम। हेलो, तुम लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हो। जी मैडम। अजीब लोग हैं। मैडम, सुबह 8 बजे से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। किस बात की ट्रेनिंग? बिजनेस डिसिप्लिन, फास्ट रीडिंग, इमोशनल कंट्रोल और लीडरशिप। क्या यहाँ भी बिजनेस पढ़ना पड़ेगा? आगे चलकर पूरा बिजनेस आपको ही संभालना है। और आपको स्किन केयर, टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल भी सीखना होगा। तुम लोग तो रोबोट हो, तुम्हें इमोशन क्या पता? मैडम, हमारे सिस्टम में ह्यूमन इमोशंस भी अपडेट है। अच्छा, तो देखते हैं कितना जानते हो। सिर्फ एक बार पढ़कर सब याद कर लिया? जी मैडम। नामुमकिन, मैं भी करके दिखाऊंगी। नहीं, अभी भी याद नहीं हुआ। मैडम जल्दी मत कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। बहुत बढ़िया मैडम। अब अगली ट्रेनिंग ये क्या है? मेमोरी चैलेंज। ये तो बच्चों वाला गेम है, इसे तो मैं चुटकी में जीत जाऊंगी। देखिए कैसे करना है। क्या तुमने तो पहली बार में कर दिया? मैंने पूरी जान लगा दी, फिर भी नहीं हुआ। आओ, मुझसे नहीं होगा। मैडम, इस मेकअप किट की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, इसे मत लगाइए। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? जी, लेकिन ये आपकी स्किन खराब कर देगी। रोबोट होकर मुझे सिखाओगे? चलो पहले मेरे साथ टेनिस खेल कर दिखाओ। जरूर मैडम। कुछ ही मिनटों में। क्या मैं फिर हार गई? मैडम, जीतने से पहले सीखना पड़ेगा। मुझे यहाँ सिर्फ 3 महीने रहना है, मैं कुछ नहीं सीखूंगी। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो सब सीखना होगा। अगर मैं नहीं सीख पाई तो? हमें सिर्फ 2 महीने दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं बदली तो उसी दिन चली जाऊंगी। कुछ दिनों बाद। दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। मैडम, आपकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई। अब क्या बाकी है? सबसे मुश्किल ट्रेनिंग। कौन सी? 1 हफ्ता बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, सिर्फ आप और आपके विचार। क्या ये तो नामुमकिन है। 1 महीना बाद। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन अब 1 साल और यहीं रहना चाहती है। क्या 1 साल? माँ। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। नहीं माँ, मैं अभी नहीं आऊंगी, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। आप पानी पीजिए, मैं पढ़ाई पूरी करके आती हूँ। ये सच में मेरी बेटी है? लगता है ट्रेनिंग सच में काम कर गई। हमारे यहाँ जो भी आता है पहले से बेहतर इंसान बनकर ही जाता है। तभी सुना है मेरे सारे रूममेट रोबोट हैं। अंदर आई। मैं रोबोट नंबर 101। रोबोट नंबर 102। रोबोट नंबर 103। और मैं रोबोट नंबर 104। आपका स्वागत है मैडम। दोस्तों, पार्ट 2 में पता चलेगा कि ये सच में रोबोट हैं या फिर यहाँ इंसानों को जबरदस्ती रोबोट बनाया जा रहा है। अगर पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। 3, 2, 1 चलो बताओ, इस बार हमारे कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया होगा? और कौन? वही रिया होगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि मामला पहले से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। प्लीज आज तो तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लो आ गई तुम्हारी रिया, चलो अंदर आओ, बैठो और इस बार पूरा सच बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे रूम की मुस्कान ना बिल्कुल बदल गई है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब पूरा रूम ही मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह तो मुस्कान यहाँ आकर बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही थी, अब सच कौन बोल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, हमारे रूम में हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। यार, मैं तुम लोगों के कमरे को देखकर सच में जलती हूँ। तुम चारों हमेशा साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती। और एक हमारा कमरा है जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है। अरे कोई बात नहीं रिया, जब भी मन भारी हो हमारे कमरे में आ जाया करो। रिया इस हफ्ते कम से कम 3 बार अपने रूम की शिकायत लेकर यहाँ आ चुकी है। कभी कभी तो सोचकर ही डर लगता है। सच में एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियाँ रहती हैं। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें एक दूसरे जैसे केयरिंग और सच्चे रूममेट्स मिले। उधर ओए लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल पूरे 600 रुपए आया है। चुपचाप सब अपना अपना हिस्सा निकालो। 600 रुपए इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? चलो बराबर बराबर बांट देते हैं। बराबर क्यों देंगे? मुस्कान जो रोज रात को छुपकर हीटर चलाती है, उसका बिल कौन भरेगा? ओए तानिया, जुबान संभाल कर बात करो। तुम जो रोज 1-1 घंटा हेयर ड्रायर चलाती हो और लाइट बंद करना भूल जाती हो, सबसे ज्यादा बिजली तो तुम्हारे नखरों में उड़ती है। बस फिर क्या था, बिल से ज्यादा बहस शुरू हो गई। लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल 900 रुपए आया है। अरे हाँ यार, इस बार ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मेरी सिलाई मशीन और लाइट सबसे ज्यादा चली, इसलिए इस बार ज्यादा हिस्सा मैं भरूंगी। नहीं प्रिया, एग्जाम की वजह से मैं भी पूरी रात लैंप जलाकर पढ़ रही थी। आधा बिल मैं ट्रांसफर कर देती। अरे रहने दो, इस महीने हमारी सेल अच्छी हुई है। हमारे फर्म की तरफ से पूरे 900 रुपए मैं दे देती हूँ। आज के सारे ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी करते हैं मैम। फिर हम चारों ने मिलकर कुछ ही देर में अपने स्टार्टअप के सारे ऑर्डर तैयार कर दिए। उधर यार, हम लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे?
तेरा बाप पैसे देगा? बस एक लाइन ने पूरा माहौल खराब कर दिया। हमारे रूम में तो हर बात लड़ाई पर ही खत्म होती है। देखो ये डिजाइन मैंने 3 दिन में तैयार किया है। क्या सिर्फ 3 दिन में? ये तो सच में मास्टरपीस है। इसे मीशो पर डालते हैं। रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, फिर ऑर्डर इतने बढ़ गए कि पहले ही दिन 30 लाख रुपए की सेल हो गई। कुछ ही समय बाद हमें मीशो की तरफ से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला। तुम लोगों को मायरा के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया और अब इनके स्टार्टअप को कॉलेज की तरफ से 50 लाख रुपए की फंडिंग भी मिलने वाली है। थैंक यू टीचर। हमारा ग्रुप तो सिर्फ लड़ता ही रह गया। तुम लोग यहाँ भी लड़ने लगे। तुम्हारा ग्रुप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था? तूने कहा था पैसा क्या तेरा बाप देगा। बस फिर एक बार वही लड़ाई शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, चलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग साथ मिलकर सपने पूरे करते हैं और कुछ लोग लड़ते लड़ते अपने सपने खो देते हैं। कॉलेज के पहले दिन ही मैं लेट हो गई। पक्का खिड़की वाला बेड किसी और ने ले लिया होगा। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, हाय हेलो हेलो। अरे तुम लोगों ने अपनी मर्जी से बेड नहीं चुने? नहीं, कॉलेज की लिस्ट के हिसाब से बेड मिले हैं। उस हिसाब से खिड़की वाला बेड तुम्हारा है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चलो पिज्जा खाने चलते हैं। मेरे इस महीने का बजट कम है, इसलिए मैं सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम अभी तक अपना सामान ही सेट कर रही हो। कोई बात नहीं, बाद में रख लूंगी, वरना कैंटीन में बहुत भीड़ हो जाए। ठीक है, मैं पास्ता की लिंक ग्रुप में भेज देती हूँ। अरे इनका सीक्रेट ग्रुप भी है, लेकिन इन्होंने मुझे तो ऐड ही नहीं किया। मायरा, मैं तुम्हें भी ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। अरे वाह, मेरी रूममेट तो दिल की बहुत अच्छी है। इनके साथ रहने में तो बहुत मजा आएगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। मूवी यहीं रोक दो, जब रिया आएगी तब साथ में देखेंगे। अरे तुम लोग अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, साथ में देखने का मजा ही अलग है। मायरा संभल कर, कहीं गिर मत जाना। मेरी रूममेट सच में दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अरे यार, कैंटीन वाले ने मेरी कॉफी के पूरे पैसे ले लिए, जबकि मेरे पास कूपन भी था। कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इनके साथ रहकर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा पॉकेट मनी भी तो बहुत कम है। पॉकेट मनी कम है तो उसके लिए जुगाड़ लगाना चाहिए। जब भी कॉफी खरीदो उसका बैग फेंकना मत, उसमें हम अपने जूते रख सकते हैं। है ना कमाल की जुगाड़। जो नया इयरिंग स्टैंड ऑर्डर किया है उसे कैंसिल कर दो। हम अपने इयरिंग्स इस तरह भी रख सकते हैं, इससे तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। और जो नया डस्टबिन ऑर्डर किया है उसे भी कैंसिल कर दो। हम इस पॉलिथीन को ही डस्टबिन बना सकते। अरे वाह, तुम्हारे ऐसे ऐसे आइडियाज रहे ना तो एक दिन में सच में करोड़पति बन जाऊंगी। मायरा, जहाँ बचत कर सकते हैं वहाँ बचत करो, और जहाँ खर्च करना जरूरी है सिर्फ वहीं खर्च करो। और जितना भी खाने पीने का सामान है उसकी लिस्ट बना लो। जब सब कुछ एक ही दुकान से एक साथ खरीदोगी तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, मैं जरूर करूँगी। मायरा तुम्हारी रूममेट कैसी है? मेरी तो सबकी सब चुड़ैल है, बस हमेशा झगड़ा करती रहती है। मेरी रूममेट तो सच में बहुत अच्छी है। मेरी रूममेट तो बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है। और जब मेरी शूलेस खुल जाती है तो ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करती है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। प्लीज तुम लोग शोर मत करना। सच में मेरी रूममेट मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। आखिर किसने कहा कि रूममेट बहनें नहीं बन सकती? सुनिए, रूम नंबर 4 किधर है? उधर लेफ्ट जाकर राइट मुड़ जाना। ओह थैंक यू। तभी हम दोनों का सूटकेस गलती से एक्सचेंज हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपने कपड़े इस तरह नहीं रखती। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो ये जैकेट L साइज की खरीदी थी, ये S कैसे हो गई? लगता है तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर है। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तुम हो जिसने मेरा सूटकेस चुरा लिया। चोर किसको बोली? अरे तुम दोनों तो बिल्कुल सेम दिखी हो। अरे हाँ, तुम दोनों के कपड़े भी सेम है। हाँ, इसने पहले मेरी नकल की होगी। नकलची किसको बोली? अरे रुको रुको, झगड़ा मत करो। ये ले, पकड़ अपना सूटकेस और निकल यहाँ से। तू भी निकल। पहले मैंने देखा तो पहले मैं लूंगी। मैं लूंगी। तू ही रख डायन। अरे अब इसका पैसा कौन भरेगा? ये भरेगी। तुम दोनों तो बिल्कुल बहनों जैसी लगती हो। बहन किसको बोली? ये मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। मुझे भी तेरी बहन बनने का कोई शौक नहीं है। ये दो तूफान मेरी शॉप में कहाँ से आ गई? अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? क्रिसमस पार्टी थी, वहीं से आ रहे हैं। हाँ, और इसने सेम मेरा वाला ही सॉन्ग चुना था। इसके साथ गाकर मेरा सिर दर्द करने लगा। अरे तुम लोगों ने तो आज भी सेम ड्रेस पहनी है। तुम दोनों की पसंद भी एक जैसी है, ड्रेस भी एक जैसी पहनती हो। आखिर तुम दोनों में अलग क्या है? अलग है ना, मायरा और रिया के मार्क्स में फर्क है। ये देखो, मायरा 10वें नंबर पर है और रिया पहले नंबर पर। सब लोग मुझ पर हंसने लगे तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। लगता है मायरा के दिल को ठेस पहुँची है। मुझे कुछ करना होगा। मायरा, प्रैक्टिकल एग्जाम नजदीक है और तुम अभी भी सो रही हो। तो तुम यही चाहती थी ना? अब हम अलग हो गए तो तुमने मान लिया कि तुम मुझसे कम हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर मैदान में उतरो और मेरे बराबर मार्क्स लाकर दिखाओ। चुप करो तुम, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दिन रात पढ़ाई करने लगी ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूँ। रिया मायरा पिछले 10 घंटे से लगातार पढ़ रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट आ गया। मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं है। घबराओ मत,
हम दोनों का रिजल्ट सेम है। क्या सच में? हाँ, हम दोनों ही फर्स्ट आए हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तानिया, तुम्हें पता है रिया ने जानबूझकर एक सवाल छोड़ दिया था। मतलब रिया ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब बताओ, अब तो हम एक जैसी है ना? नहीं, अभी भी तुम दोनों में बालों का फर्क है। रिया के बाल छोटे हैं और मायारा के बड़े। अरे ये सब क्या है? तुमने क्या किया? अब बताओ, अब मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल मायरा जैसी? हेलो दोस्तों। अरे सकीना ने भी तुम्हारे जैसे बाल कटवा लिए। हाँ, मैंने रिया जैसा दिखने के लिए अपने बाल कटवा लिए। और मैंने तुम्हारे जैसा दिखने के लिए हेयर एक्सटेंशन लगवा लिए। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना आप अपने दोस्तों से कितना प्यार करते हैं।